नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। नीट के परीक्षा में जो हुआ है, इन सब चीजों से युवाओं का भविष्य खराब होता है, जबकि युवा देश का भविष्य होते हैं। और सवाल यह है कि आखिर कब तक युवाओं के जीवन के साथ यूं ही खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर कब तक देश के भविष्य के साथ यूं खेला जाएगा? एक खास रिपोर्ट देखिए। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा हो गया। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा विवादों में है। परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाब तो दिया, लेकिन आरोप लगाने वाले संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कई जवाब खुद में उलझे हुए हैं। भारत में नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को कराया गया था। परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 23 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही नतीजे घोषित कर दिए। इसी दिन लोकसभा चुनाव 2024 के भी परिणाम आए। परीक्षा परिणाम आने के बाद लोगों के होश तब उड़ गए जब 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया। हुआ यूं कि इन सारे विद्यार्थियों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे। 100% अंक पहले भी विद्यार्थियों ने पाए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 100% अंक पाने वाले छात्र पहली बार थे। यह हैरान करने वाली बात थी। और भी हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जो 67 टॉपर्स थे, उनमें से 6 अभ्यर्थी ऐसे थे जो एक ही सेंटर के थे, और यह सेंटर था हरियाणा के झज्जर जिले में। जानकारों का कहना है कि सिर्फ यही एक तथ्य हैरान नहीं कर रहा है, हैरानी इस बात पर भी है कि 720 अंक की परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे आ गए हैं। परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से ये संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर परीक्षा में एक प्रश्न गलत है तो 4 अंक तो मिलेंगे ही नहीं, 1 अंक और कट जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक सवाल गलत करे तो भी उसके 715 अंक आएंगे। यह नहीं, नीट 2024 में पेपर लीक के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में बिहार में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, लेकिन एनटीए ने कोई कदम नहीं उठाया। परीक्षा के दौरान कई सेंटरों पर पेपर बांटने में भी देरी हुई। छात्रों ने हंगामा किया। बाद में ऐसे ही छात्रों को अतिरिक्त अंक यानी ग्रेस मार्क्स देने की बात कही गई, और इसी ग्रेस मार्क्स की वजह से नतीजे प्रभावित हुए हैं। ग्रेस मार्क्स किस नियम से दिए जा रहे हैं, एनटीए के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एनटीए को देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्थान माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2017 में इसका गठन किया था। एनटीए ही देश भर की तमाम तरह की परीक्षाओं का आयोजन करती है, चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों में भर्ती हो या फिर विश्वविद्यालयों में दाखिले से लेकर फेलोशिप वाली परीक्षाएं। ये सभी अब एनटीए के जरिए ही हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा भी इसी संस्था ने आयोजित की थी। नीट की तैयारी कराने वाले तमाम संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी सोशल मीडिया पर परीक्षा के परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है। जहां तक परीक्षाओं में धांधली रोकने या पेपर आउट होने का सवाल है, तो राज्यों के अलावा केंद्र सरकार ने भी इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। इन कानूनों के बावजूद शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जो बिना धांधली के संपन्न हो रही है। पर्चा लीक से लेकर कॉपी जांचने तक में धांधलियों के आरोप सामने आ रहे हैं, और सवाल ये है कि आखिर कब तक युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आखिर कब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा।
सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर बहुत से